तृणावर्त दैत्य जब आया तो भगवान ने सोचा मैं तो मैया की गोद में बैठा हूँ, मैया की गोद से उठ करके जाऊं और इस दैत्य को मैं मारूं तो मेरी मैया तो जान जाएगी। बोले क्या जान जाएगी? बोले मैया जान जाएगी कि मैं कोई दिव्यात्मा हूं, मैं भगवान हूं। अरे बोले जान जाएगी तो जान जाए, आप भगवान हो। भगवान ने विचार किया नहीं, अगर मेरी मैया जान गई कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, तो लीला का आनंद समाप्त हो जाएगा। क्यों? बोले मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान होने पर मैया के हृदय में जो वात्सल्य है, जो प्रेम रस है, वो नहीं रहेगा। ऐश्वर्य और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रहता, दोनों का परस्पर वैमत्य होता है। इसीलिए संतों ने कहा कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड्ग देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। अर्थात मर्यादा और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रहते। जहां प्रेम होगा फिर वहां मर्यादा नहीं रह जाएगी, और जहां मर्यादा रहेगी फिर वहां प्रेम नहीं होगा, शिष्टाचार रहेगा, व्यवहार रहेगा। मर्यादाओं में सारे कार्य होंगे लेकिन वो प्रेम नहीं होगा। ये नियम है। तो भगवान, ये नियम है। इसीलिए जहां पर वात्सल्य रस, प्रेम रस होता है, वहां मर्यादा तिरोहित हो जाती है। दोनों एक साथ ज्ञान बना रहे तो फिर रस का अनुभव नहीं होगा। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल गोसाई जी, भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो। विट्ठल गोसाई जी ने कहा हमको आपकी बाल लीला का सुख मिले, हम आपको वात्सल्य दृष्टि से देखकर सुख का अनुभव करें, हमारी इच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है, आपके पुत्र के रूप में मैं आऊंगा और 5 वर्ष तक मैं आपके पुत्र के शरीर में रहकर आपको अपनी बाल लीला का सुख दूंगा। विट्ठल गोसाई जी के 7 पुत्र हुए और एक एक पुत्रों में 5-5 वर्ष तक भगवान का आवेश था। 35 वर्षों तक भगवान ने विट्ठल गोसाई जी को बाल लीला का सुख दिया। एक दिन भगवान ऐसे ही लीला कर रहे थे, बालक बन करके खेल रहे थे। विट्ठल गोसाई जी बैठ करके कुछ स्वाध्याय कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उसी समय एक बिल्ली कहीं से आ गई। बिल्ली जब आई तो भगवान आंगन में खेल रहे थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। जब बिल्ली आई तो बिल्ली से डर करके भगवान जोर से भागे और चिल्लाते हुए, रोते हुए जाकर के विट्ठल गोसाई जी की गोद में कूद पड़े। जैसे बच्चा डर जाए तो माता पिता की गोद में भागता है, भगवान भी जाकर के विट्ठल गोसाई जी की गोद में कूद पड़े। और जब कूदे तो विट्ठल गोसाई जी पोथी लेके पढ़ रहे थे, पोथी होती सब इधर उधर गिर गई। चौंक गए विट्ठल गोसाई जी। फिर ले तो लिया गोद में, लेकिन विट्ठल गोसाई जी ने भगवान को देखा और कहा जगदीश, सर्वेश्वर, बड़े बड़े दुर्दांत दानव अस्त्र शस्त्र लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं, तब आपको डर नहीं लगता, और एक बिल्ली देख करके आप डर गए। इतना सुनते ही 5 वर्ष के बालक भगवान विट्ठल गोसाई जी की गोद से उछल कर उतनी दूर जाकर के खड़े हुए और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा कि गोसाई जी, आपने वात्सल्य सुख प्राप्त करने की कामना की थी और मेरी बाल लीला देखने की इच्छा थी। बालक तो ऐसे ही होता। अगर मेरे ऐश्वर्य का आपको अनुभव करना है कि मैं बड़े बड़े असुरों को देख करके भयभीत नहीं होता हूं, तो वो तो मेरे ऐश्वर्य का अनुभव। और बालक अगर मैं बना हूं तो बालक तो ऐसी लीला करता है। और उसी समय उस बालक के अंदर भगवान का जो तेज था, वो तेज तिरोहित हो गया। तो वात्सल्य में ऐश्वर्य का अनुभव अगर आप करोगे, मान का अनुभव करोगे, तो वो फिर लीला नहीं होगी। वात्सल्य लीला बड़ी विचित्र लीला है। श्री विट्ठल गोसाई जी अपने ठाकुर जी को दूध पिलाते, तो दूध में जब चीनी मिलाई तो ठाकुर जी ने एक घूंट पिया और घूंट पी करके रख दिया। बोले इसमें चीनी बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा शक्कर आपने डाल दी है, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं पिया। दूसरे दिन विट्ठल गोसाई जी ने जब दूध भोग लगाया तो चीनी थोड़ी कम डाली, शक्कर कम डाली। फिर ठाकुर जी ने पिया, पीने के बाद कहा आज तो शक्कर ही नहीं है। तो विट्ठल गोसाई जी ने कहा हम शक्कर डालते हैं तो ज्यादा हो जाती, कम हो जाती है। तो तीसरे दिन क्या किया, बोले दूध भी रख दिया, शक्कर भी रख दिया। और विट्ठल गोसाई जी ने कहा लो अपने से मिला करके पी लो। तो ठाकुर जी रोने लगे, बाबूजी, पिताजी, मुझको शक्कर मिलाना नहीं आता है, मैं कैसे पीऊं। विट्ठल गोसाई जी ने भगवान को हृदय से लगा लिया और फिर अपने हाथों से दूध में शक्कर मिलाकर भगवान को पिलाया। तो ये बाल लीला में, वात्सल्य में ऐश्वर्य तिरोहित हो जाता है। भगवान ने सोचा कि मैया अगर मेरे ऐश्वर्य को जान जाएगी कि मैं सर्वेश्वर हूं, परमात्मा हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, तब तो मेरी लीला में आनंद नहीं होगा। इसलिए मैया ये न जान सके। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। और गरिमा शक्ति को जब बढ़ाई तो गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत, भगवान के शरीर का वजन इतना बढ़ गया कि यशोदा रानी को लग रहा था कि मेरी गोद में कोई पर्वत रखा हुआ। और तुरंत मैया ने लाला को अपनी गोद से उतार दिया। तब तक आंधी आ गई, वो तृणावर्त दैत्य आ गया। भगवान ने सोचा कि बस अब मैं अपना काम कर लूं। मैया भी घर में गई, खिड़की उड़की बंद करने लगी कहीं धूल बाहर से ना आ जाए। तब तक वो तृणावर्त दैत्य भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम, उसी चक्रवात में लपेट करके वो दैत्य भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। फिर तो भगवान ने देखा यहाँ तो कोई है नहीं। फिर तो भगवान ने दोनों हाथों से उसके गले को पकड़ा और गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना।